सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। और एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में प्रीवियस सेशंस में हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे थे। और जिसमें जितने भी फेजर ग्रुप्स थे, जैसे कि स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, चार फेजर ग्रुप थे हमारे पास। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री लैग और 30 डिग्री लीडिंग। तो इन चारों फेजर ग्रुप्स के बारे में जो भी जनरल डिस्कशन करना था हम लोगों को कर चुके हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस भी किया होगा ऑन पेपर, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर लिया होगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर में। और प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जिनके बारे में हम लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आज के सेशन में उन्हीं थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बेसिस पे कुछ जनरल रिकमेंडेशन एंड एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कि स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर कहाँ पे हम लोग यूज करें, डेल्टा स्टार कहाँ पे यूज करें, और स्टार स्टार कनेक्शन क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं स्टार स्टार कनेक्शन से। तो इन सारी चीज़ों के जनरल आइडिया हम लोग क्रिएट करते हैं, और ये सेशन आप लोगों के लिए पावर सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। और प्रीवियस ईयर आरआरबी जेई, स्टेट ए जेई एग्जामिनेशन, एसएससी जेई एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, तो ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करें गेट एकेडमी के बारे में, तो गेट एकेडमी के चैनल पे हैं आप। और आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2024 में। एंड गेट एकेडमी का जो कोर्स है, अगर केवल और केवल सीबीटी 1 के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो 499 में, अदरवाइज सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 777 में आप अवेल कर सकते हैं। राइट। गेट कैंडिडेट्स, गेट एस्पिरेंट्स जो हैं, जो कि 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए कोर्स का प्राइस आपकी स्क्रीन के सामने है। एंड गेट 2026, जो कि अभी सपोज करिए आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में है या फिर 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो ये कोर्स प्राइसेस हैं जो कि वेल डिजाइन गेट एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज करिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, और भी कोर्सेज गेट एकेडमी के अवेलेबल हैं इस आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई एग्जामिनेशंस के लिए। एंड कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमारा, एंड ऑल स्टेट ए जेई एग्जामिनेशन, जो भी अदर ए जेई एग्जामिनेशन है, 777 में आप एनरोल कर सकते हैं। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो जो है वो 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक जो है वो 777 में अवेलेबल है। नॉन टेक्निकल पोर्शन जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, लाइकवाइज। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप वेबसाइट में या फिर एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं गेट एकेडमी के। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोग बात करें तो ई सी आई एन सी एस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। वैलिडिटी है इसकी 31 मार्च 2025 में, और प्राइस इसका है 333, ओनली 333। जनरल एप्टीट्यूड का जो बुक है गेट एकेडमी का, गेट के लिए स्पेशली डिजाइंड है, जो कि जनरल एप्टीट्यूड टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 ईयर गेट क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें क्या क्या टॉपिक कितने पेजेस में कवर किया गया है उसका भी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड है। न्यूमेरिकल एबिलिटी इतने पेजेस में है, लॉजिकल रीजनिंग इतने पेजेस में, एंड वर्बल एबिलिटी है, एंड स्पेशल एप्टीट्यूड है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको 521 देखने के लिए मिल रहे हैं, और प्राइस है इसका 222। जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। तो आप ये जो क्यू आर कोड वगैरह दिख रहा है, या फिर वेबसाइट में जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये क्यू आर कोड है, आप चाहें तो स्कैन करके इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है आज का सेशन, बहुत ब्यूटीफुल सेशन है। समझने की ज़रूरत है, छोटा सा सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। थ्री फेज ट्रांसफार्मर जनरल रिकमेंडेशन एंड एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, चीज़ें समझने वाली हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल रिकमेंडेशन, जनरल रिकमेंडेशन क्या कहता है? अभी तक आपने सारे ट्रांसफार्मर पढ़ लिए,
स्टार स्टार ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, डेल्टा डेल्टा पढ़ लिया, स्टार डेल्टा पढ़ लिया, डेल्टा स्टार पढ़ लिया। अब कौन से ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पे है, एप्लीकेशंस भी तो समझने की जरूरत है हम लोगों को। अकॉर्डिंग टू जनरल रिकमेंडेशन, कि जनरल जो रिकमेंडेशन है वो क्या कहता है, स्टार कनेक्शन इज प्रेफर्ड फॉर हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशंस। तो स्टार कनेक्शन में हम लोग बात करें तो स्टार कनेक्शन में आप लोगों को पता है कि VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VP होता है, एंड IL इज इक्वल टू IP देखने के लिए मिलता है। IL इज इक्वल टू IP, लाइन बोल्ट करंट इज इक्वल टू फेज करंट। इस तरीके से अगर हम लोग सपोज करते हैं कि स्टार कनेक्शन हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये आपका लाइन वोल्टेजेस है और ये आपका पर फेज वोल्टेजेस VP, यहां से यहां तक, और ये बाकी न्यूट्रल है ना, दो लाइंस के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज पर फेज बेसिस पे वो फेज वोल्टेजेस कहलाता है। एंड दिस इज लाइन करंट एंड दिस इज फेज करंट, तो लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ध्यान देते हैं हम लोग वोल्टेजेस क्या है। देखिए VP की वैल्यू कितनी होती है, VP यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है VL डिवाइडेड बाई √3, मतलब कि अगर यहाँ पे 100 वोल्ट आपको लाइन वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टार कनेक्शन करते हैं तो स्टार में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कहाँ पे रहेगी, ऐसी कुछ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रहेगी, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग रहेगी, और इन्हीं वाइंडिंग में आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। इंसुलेशन लाइन टू लाइन के अक्रॉस में प्रोवाइड करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, पर फेज बेसिस पे इंसुलेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इंसुलेशन आपको कहाँ पे फिल करना है, पर फेज बेसिस पे, तीनों फेजेस में रहेंगे लेकिन पर फेज बेसिस पे। तो देखिए 100 वोल्ट सपोज करिए आपको टर्मिनल्स पे देखने के लिए मिल रहा है, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इंसुलेशन आपको 100 वोल्ट के लिए करना पड़ेगा क्या, नहीं, आपको जस्ट 100 डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि पर फेज में कितना वोल्टेजेस है, 100 डिवाइडेड बाई √3 या फिर VL डिवाइडेड बाई √3, कम वोल्टेजेस के लिए आपको इंसुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमाइज आउटपुट आपको देखने के लिए मिल रहा है लाइन वोल्टेजेस, जितना आपने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है इसमें उससे ज्यादा आपको इंसुलेशन के लिए टर्मिनल्स में वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है स्टार के साथ कि आप वोल्टेजेस की रेटिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसको हम लोग स्टार कनेक्शन को हाई वोल्टेज एंड लो कैपेसिटी एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। करंट कैपेसिटी इसकी कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि जितना करंट आपके लाइन में जा रहा है उतना ही फेज में जा रहा है, तो सेम करंट कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, कोई एनहांसमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो जनरल रिकमेंडेशन ये कहता है कि आप स्टार कनेक्शन को जब भी यूज करेंगे वो हाई वोल्टेज एंड लो कैपेसिटी एप्लीकेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, लो केवीए कैपेसिटी एप्लीकेशंस के लिए। इस पॉइंट को आपने माइंड में रखिएगा, हमेशा कभी भूलिएगा मत, कभी भी ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं स्टार कनेक्शन वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं जहां पे वोल्टेज की रेटिंग हम लोगों को ज्यादा चाहिए एंड करंट कैपेसिटी या फिर केवीए कैपेसिटी कम हो। While delta connection is preferred for low voltage high capacity application, डेल्टा के केस में क्या होता है, VL इज इक्वल टू VP देखने के लिए मिलता है एंड IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IP देखने के लिए मिलता है। मतलब कि लाइन वोल्टेजेस इज इक्वल टू फेज वोल्टेजेस है, मतलब कि डेल्टा के पर फेजेस में कितना इंसुलेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये लाइन वोल्टेज होता है ना डेल्टा का, और यही पर फेज वोल्टेज होता है, तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज है, मतलब जितना आपको टर्मिनल्स पे मिल रहा है सेम आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इंसुलेशन की डिजाइनिंग किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज की रेटिंग पे डिपेंड करती है ना। इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन जो होता है वो वोल्टेज की रेटिंग पे भी डिपेंड करता है, वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करता है। कैसे, हम लोगों ने एक क्लास में अभी एग्जाम रेल के कॉन्सेप्ट में ही डिस्कशन किया हुआ था। सपोज करिए ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये फ्री स्पेस में 220 वोल्ट इनके टर्मिनल पे अप्लाई करें तो ये ब्लॉक कर पा रहा है, राइट। अब सपोज करिए इसका वोल्टेज लेवल मैं बढ़ा देता हूँ, 220 वोल्ट ना अप्लाई करके मैं 1000 वोल्ट इनके टर्मिनल्स पे अगर अप्लाई कर दूं तो इनका क्या हो जाएगा, करंट को या फिर वोल्टेजेस को ये ब्लॉक कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चालू हो जाएगा इसमें से, मतलब इसका डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो फेल कर जाएगा। तो इंसुलेशन की डिजाइनिंग जो है वोल्टेज की रेटिंग पे डिपेंड करती है। तो
जितने वोल्टेज आपको टर्मिनल पे देखने के लिए मिल रहा है उसी सेम वोल्टेज रेटिंग का आपको इंसुलेशन भी डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे डेल्टा के कनेक्शन और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में कोई भी बेनिफिट नहीं देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इसको लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड करंट देखिएगा, पर फेज में करंट कितना फ्लो कर रहा है, डेल्टा के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो करंट कितना है, ये लाइन करंट है राइट, आई एल। तो पर फेजेस में कितना करंट फ्लो करेगा, आईपी इज इक्वल टू क्या होता है, आईपी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, आई एल बाई रूट 3, आई एल बाई रूट 3। मतलब यहाँ पे जो पर फेजेस में आपने कंडक्टर्स यूज किया हुआ है, वो जो है जितनी कैपेसिटी है लाइन को डिलीवर करने की, एक्चुअली लोड को क्या चाहिए, लोड को किससे मतलब है, लाइन से ही मतलब है ना, लाइन क्वांटिटी से ही मतलब है। इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर क्या हो रहा है वो आप समझिए एज ऑपरेटिंग इंजीनियर और एज अ डिजाइन इंजीनियर, तो उसको कंज्यूमर्स को क्या इफेक्ट करने वाला है वो। तो हम लोग बात करें कि पर फेजेस में कितना करंट फ्लो करेगा, आई एल डिवाइडेड बाई रूट 3 करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये हायर करंट, हायर कैपेसिटी के लिए सुटेबल हो सकता है, क्योंकि पर फेजेस में करंट क्या है, कम फ्लो कर रहा है, लेकिन लाइन के अक्रॉस में करंट ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक डेल्टा का बेनिफिट हो सकता है आपके लिए। तो डेल्टा का यूज हम लोग लेस वोल्टेज एंड हाई कैपेसिटी एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं, ये जनरल रिकमेंडेशन कहता है राइट। तो इस पॉइंट को हमेशा माइंड में रखिएगा। स्टार कनेक्शन इज यूज्ड फॉर high voltage low capacity application, whereas delta connection is used for low voltage high capacity applications, right। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंस द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, कि कोई भी अगर सपोज करिए 10 केवीए ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 10 केवीए ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज करिए ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है 10 केवीए कैपेसिटी का, तो इसकी प्राइमरी पावर 10 केवीए की है कि सेकेंडरी पावर, बोथ एच वी एंड एल वी साइड का पावर सेम है, क्योंकि हम लोगों को पता है एस एच वी इज इक्वल टू एस एल वी होता है इन जनरल, अगर हम लोग लॉसेस वगैरह को इग्नोर करते हैं। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के रेस्पेक्ट में बात करें तो जितना प्राइमरी साइड का पावर देखने के लिए मिल रहा है वही सेकेंडरी साइड का पावर आपको देखने के लिए मिलेगा। देर आर नो चेंजेस इन दी पावर in both the sides of primary and secondary of transformer. Since the capacity of the transformer is same on both the sides, the natural choice ये बनता है हमारा कि स्टार is used for high voltage side and delta is used for low voltage side। कि हाई वोल्टेज साइड जो है ये एच वी साइड है, ये एल वी साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ हम लोग स्टार यूज कर लेते हैं एंड इस तरफ हम लोग डेल्टा यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्टार इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशंस, whereas delta is used for low voltage high capacity applications। तो ये आपको माइंड में रखना है कि हाई वोल्टेज साइड में आप स्टार कनेक्शन यूज कर सकते हैं, लो वोल्टेज साइड में आप डेल्टा कनेक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर सिस्टम में भी आपको इसका यूज देखने के लिए मिलेगा। आप यूज ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो किस तरीके से होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो किस तरीके से होंगे। जैसे कि आप लोगों को समझ में आता है कि ये जनरेटर है एंड दिस इज द ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अगर, और ये आपका लोड है, ये एक नॉर्मल सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये लोड तक हम लोगों को पहुंचाना है, तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे वोल्टेजेस को रिक्वायर्ड लेवल पे डाउन करके लोड तक सप्लाई किया जा सके। और यहाँ पे स्टेप अप करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वोल्टेज अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन के जो लॉस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं राइट। तो दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, आपको पता है आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टेप अप का क्या मतलब हुआ, लो वोल्टेज साइड ये है, हाई वोल्टेज साइड ये है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या मतलब हुआ, हाई वोल्टेज साइड यही चलता आ रहा है, यही इसके प्राइमरी में क्या जाएगा, हाई वोल्टेज जाएगा, एंड लो वोल्टेज साइड ये है। तो एच वी साइड में स्टार कनेक्शन, एल वी साइड में डेल्टा कनेक्शन, एच वी साइड में स्टार कनेक्शन एंड एल वी साइड में डेल्टा कनेक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप पर सॉरी स्टेप अप पर्पस के लिए
डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, सॉरी, एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज कर सकते हैं, ये जनरल रिकमेंडेशन कहता है। तो इस चीज को चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड वाले पॉइंट के बारे में, दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट डेल्टा स्टार कनेक्शन शुड बी यूज्ड फॉर स्टेप अप एप्लीकेशन। कि डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टेप अप एप्लीकेशंस में, स्टेप अप एप्लीकेशंस। एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन शुड बी यूज्ड फॉर स्टेप डाउन एप्लीकेशंस। स्टेप डाउन एप्लीकेशंस में हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं। तो ये जनरल रिकमेंडेशन था। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, उनको भी हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। हाउएवर there is an exception in the secondary distribution circuits और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर सिस्टम में बात करें तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर से इंटरेक्टेड है, कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से जो लोड, सपोज करिए 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है आपका, और कंज्यूमर्स आपके पास कैसे कैसे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, वो 3 फेज, किसी के घर में एसी भी है, किसी के घर में एसी नहीं है, नॉर्मल फैन वगैरह है, तो किसी के घर में सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड करनी है, किसी में 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करनी है। इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट देयर इज अ मिक्स लोडिंग, 3 फेज लोड्स भी हैं आपके पास एज वेल एज सिंगल फेज लोड्स भी हैं। द सिंगल फेज लोड्स रिक्वायर न्यूट्रल कनेक्शन, न्यूट्रल कनेक्शन आपके लोड्स को चाहिए, सिंगल फेज लोड को क्या चाहिए, न्यूट्रल कनेक्शन भी चाहिए, एक लाइन और एक न्यूट्रल, राइट। तो ये आपका स्टार कनेक्शन था। ऐसा कि इस तरीके से आप सिंगल फेज लोड कनेक्ट करेंगे ना, कि न्यूट्रल से आपने एक लाइन निकाला एंड ये एक लाइन जा रही है, मतलब लाइन से करंट होता हुआ न्यूट्रल से अपना पाथ कंप्लीट करेगा, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। सिमिलरली अदर फेजेस के भी रेस्पेक्ट में पर फेज लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ का न्यूट्रल ये है, कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ का न्यूट्रल ये है, कुछ इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं लोड। तो पर फेज बेसिस पे आपको लोड कनेक्ट करना है। सिंगल फेज लोड्स अगर अवेलेबल हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है कि हम डेल्टा यूज करें, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज का रिक्वायरमेंट कितना चाहिए, आपको 220 वोल्ट चाहिए सिंगल फेज लोड्स को सेटिस्फाई कराने के लिए। वोल्टेज की रेटिंग क्या है, कम है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जनरल रिकमेंडेशन क्या कहता है हमारा, कि लेस वोल्टेज में हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, क्योंकि VL इज इक्वल टू VP होता है वहां पे। जबकि स्टार के केस में VP इज इक्वल टू VL बाई √3 या फिर VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ VP होता है। तो लेस वोल्टेजेस के लिए हम लोग डेल्टा यूज कर सकते हैं, ये हमारा जनरल रिकमेंडेशन कहता है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि सिंगल फेज लोड्स को क्या चाहिए, न्यूट्रल कनेक्शन चाहिए, न्यूट्रल डेल्टा के साथ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को फोर्सफुली यहाँ पे स्टार यूज करना पड़ता है, कि लो वोल्टेज के लिए भी हम लोग स्टार यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, ये एक्सेप्शन है हमारे लिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में। In secondary distribution circuit, there is a mixed loading, 3-phase load as well as single phase loads. The single phase load require a neutral that can only be provided by a star connection. स्टार कनेक्शन ही न्यूट्रल प्रोवाइड कर सकता है। Hence, a delta star transformer is used in step down एप्लीकेशन के लिए। हम अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे थे, यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किए थे, ये भी स्टेप डाउन एप्लीकेशन है ना, तो यहाँ पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर यूज किए हुए थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टेप डाउन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, नॉट स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट है। कि ये कौन सा साइड होगा, LV साइड होगा, ये HV साइड होगा, राइट, HV साइड होता है, जनरल रिकमेंडेशन ये कहता है। लेकिन आपको लोड को क्या चाहिए, लो वोल्टेज ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रल। तो ये एक्सेप्शन। हेंस डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर स्टेप डाउन मोड
टू सप्लाई द कंज्यूमर्स एट लो वोल्टेज लेवल्स। तो ये समझने वाली बात थी, एक्सेप्शन आपको माइंड में रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कभी भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूट जो आपके घर में आ रहा है वहाँ पे न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम लोग डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे भी, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन इज यूज्ड टू फीड थ्री फेज लोड्स। थ्री फेज लोड्स को हम लोग फीड करने के लिए यूज करते हैं एट लो वोल्टेज, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डेल्टा कहाँ पे यूज करते हैं, एलवी लो वोल्टेज में और हाई कैपेसिटी एप्लीकेशंस में। तो थ्री फेज लोड्स एट लो वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं डेल्टा डेल्टा। इफ थ्री फेज बैंक, कि थ्री फेज बैंक में क्या होता है, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करके हम लोग थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर बनाते हैं, राइट। कि तीन सिंगल, एक तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें तो एक सिंगल सा टैंक है, उसमें तीन अकॉर्डिंगली थ्री फेज एक सिंगल यूनिट रखी हुई है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की एक सिंगल यूनिट है। इस तरीके से भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर अवेलेबल होते हैं। और सपोज करिए अगर आपके पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है तो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स हैं उनको कनेक्ट कर करके, उनका कनेक्शन करके, तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्शन करके आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर। ये एक सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर नहीं है, यहाँ पे तीन यूनिट्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मिलके थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। दोनों अरेंजमेंट संभव है, पॉसिबल है, प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। तो हम लोग बात करें कि थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन अगर हम लोगों ने थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर का किया हुआ है, थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर, तो इसमें बैंक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की असेंबली होती है, तो हम लोग थ्री फेज बैंक ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें से अगर सपोज करिए एक ट्रांसफार्मर जो है, एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है या फिर उसको वर्कशॉप में ले जाने की जरूरत है, मेंटेनेंस के लिए आपने ले गया वर्कशॉप, तो कितने ट्रांसफार्मर बचे आपके पास, दो ट्रांसफार्मर्स बचे, दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स बचे। तो इस दो ट्रांसफार्मर से भी आप टोटल कैपेसिटी का, कि जब तीनों ट्रांसफार्मर कनेक्टेड थे, थ्री फेज लोड था, कनेक्टेड था, लोड तो अभी भी कनेक्टेड है आपके साथ, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स जब कनेक्टेड थे तो 100% ऑफ लोड सेटिस्फाई करवा पा रहे थे। लेकिन सपोज करिए एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है या फिर आपने रिमूव कर दिया और सब स्टेशन वगैरह में या फिर वर्कशॉप ले गए मेंटेनेंस वगैरह के लिए, तो जो सिंगल फेज टू ट्रांसफार्मर्स बचे हुए हैं सिस्टम में, वो टोटल 100% लोडिंग का 57.7% शेयर कर सकते हैं लोग इजीली, हैप्पीली। समझ में आ रही होगी आपको बात, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A delta delta connection is used to feed three phase load at low voltage but high capacity. If three phase bank of single phase transformer is used in delta delta connection and if one of the transformer has been removed, the remaining two transformer can still be used in an open delta. इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए नॉर्मली क्या था, इस तरीके से डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर था। ये वाला जो ट्रांसफार्मर है बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, राइट, ये प्राइमरी साइड के इसमें कनेक्टेड है डेल्टा में, सेकेंडरी साइड किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में। तो ये वाला ट्रांसफार्मर अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी रिमूव कर दिए तो आप क्या बचा, इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है ना। इसी चीज को हम लोग ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये ट्रांसफार्मर क्या हो गया, रिमूव हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, तो ये वी कनेक्शन कहते हैं इसको। ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज जनरल वी कनेक्शन भी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं वी कनेक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सारी चीजें एक ही है। कुछ लोग कहते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन, और इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई थ्री फेज लोड्स एट रेड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ 57.7%। कि प्रीवियसली जब डेल्टा डेल्टा हेल्दी डेल्टा डेल्टा कंडीशन था तो 100% लोड अगर शेयर कर रहा था,
तो एक ट्रांसफार्मर के रिमूव हो जाने के बाद टोटल लोडिंग का 57.7% आप अभी भी ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर के हेल्प से शेयर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का ये एडवांटेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? जहाँ पे लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है, वेरी लो वोल्टेज एंड हाई कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है, वहां पे आप डेल्टा डेल्टा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन जो होता है, ये माइंड में रखिएगा, ये पॉइंट एज इट इज याद रख। Although a star-star connection appears to be very attractive for higher voltages, delta-delta connection for low voltages, ये अट्रैक्टिव लग रहा है ना? लो वोल्टेज के लिए डेल्टा डेल्टा हम लोग यूज करते हैं। एंड स्टार स्टार कनेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? स्टार स्टार कनेक्शन हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए अट्रैक्टिव देखने के लिए लग रहा है कि हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन नहीं यूज करते हैं स्टार स्टार कनेक्शन, बहुत कम ही यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि स्टार स्टार कनेक्शन के ट्रांसफॉर्मर्स में ये ऑब्जर्व होता है ऑस्किलेटिंग न्यूट्रल। न्यूट्रल का फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। ऑस्किलेटिंग न्यूट्रल एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जो कि ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व होता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट रीड करते हैं, कनेक्शन अपीयर्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, इट इज सेल्डम यूज्ड विदाउट अ टर्सरी डेल्टा वाइंडिंग ड्यू टू द इशू रिलेटेड टू द मैग्नेटाइजिंग करंट फिनोमिना and unbalanced loading. However, there is a recent trend to be used in star-star connection in 3-limbs 4-type transformer without using the tertiary delta winding. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर न्यूट्रल कनेक्शन आपने नहीं किया हुआ है, न्यूट्रल अगर absent है, न्यूट्रल अगर absent है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट थर्ड हार्मोनिक करंट या फिर जीरो सीक्वेंस करंट, जो पावर सिस्टम के जीरो सीक्वेंस करंट होते हैं, जीरो सीक्वेंस करंट फिनोमिना का प्रॉब्लम आएगा। थर्ड हार्मोनिक करंट सर्कुलेट नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण कोर में जो होगा वो थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स होगा, जो कि वोल्टेजेस इंड्यूस करेगा और आपके कोर को हीट अप करेगा और इंसुलेशन को डिस्टर्ब करेगा, जो भी आपने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसको एज इट इज याद रखिए, ज़्यादा हम लोगों को हार्मोनिक्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम का। अदरवाइज डिटेल सेशन में डिटेल बात कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक जनरल रिकमेंडेशन ये कहता है कि स्टार स्टार कनेक्शन, जो कि अब ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव है हायर वोल्टेजेस ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार स्टार कनेक्शन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर स्टार स्टार कनेक्शन यूज़ करते हैं तो टर्सरी वाइंडिंग रखनी पड़ती है हम लोगों को, और टर्सरी वाइंडिंग मस्ट बी इन डेल्टा कनेक्शन, क्योंकि डेल्टा की ये एक बेनिफिट देखने के लिए मिलती है कि थर्ड हार्मोनिक जो है यहाँ पे इजीली इनके फेजेस में फ्लो हो पाता है, जिससे लाइंस में अपसेंट रहता है, लाइंस में कोई इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है। और लोड को लाइन से ही मतलब होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मर के इनसाइड क्या हो रहा है, लोड को क्या मतलब है, राइट। तो इसीलिए डेल्टा वाइंडिंग के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार स्टार कनेक्शन हम लोग प्रिफर नहीं करते हैं ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ थर्ड हार्मोनिक जीरो सीक्वेंस करंट्स एंड ऑस्किलेटिंग न्यूट्रल फिनोमिना दैट मे बी ऑब्जर्व्ड इन स्टार स्टार कनेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए, और इसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर्स में अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं आपको, जनरल थेरेटिकल क्वेश्चंस। अब इसी चीज का हिंदी वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। सेम चीज ट्रांसलेट करके लिखी हुई है। तो आपने ले लिया होगा इस वाले पोर्शन का, और इस वाले पोर्शन का भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपने हैंड रिटन नोट्स में जरूर फॉर्म कर लीजिएगा ये नोट पॉइंट्स जो हैं। और इंग्लिश वाला वर्जन तो आपने देख ही लिया।
तो चलिए ये सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से प्रिपेयर करिए, कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करिए। थैंक यू।